नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य ॐ अक्षतान् पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ॐ चरणयो जलं समर्पयामि। हस्तोरर्घं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षते सम्पूज्य त्वां गन्धर्वाय त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पते त्वामोखते सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुचित नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै विभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ पुष्पमाल्यां समर्पयामि प्रार्थयेताम्। ॐ व्यासपूजनम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ श्रीव्यासाय नमः। ॐ श्री विष्णुप्रियाय नमः। ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानि देवतं माचमूलमशिवा घुंसरे स्वाहा। ॐ श्री विष्णुप्रियाय नमः। ॐ श्री व्यासनन्दनाय नमः। श्री सुखदेवताभ्यो नमः। ॐ नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ॐ श्री सुखदेवताभ्यो नमः। बोली भागवत भगवान की जय। देवी सज्जनों, भागवत पूजन संपन्न हुआ। माँ तुलसी की पूजा अर्चना, सुखदेव महाराज की पूजा अर्चना संपन्न हुई। मंच पर हमारे संगीत साधक मौजूद हैं। परम पूज्य स्वामी जी का भी आगमन मंच पर हो चुका है। चतुर्थ दिवस की श्रीमद् भागवत कथा के लिए समस्त श्रोता दर्शक समाज को हम गुरु जी की दिव्य वाणी के साथ में जोड़ रहे हैं। देवियों सज्जनों, जीवन में सब कुछ मन की प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। सहज प्रेम अगर महकेगा तो मन चंदन हो जाएगा। नारी राधा हो जाए, नर मनमोहन हो जाएगा। तन को चाहे जितना रंग लो कोई फर्क नहीं होगा। और मन को जिस दिन रंग लोगे मन वृंदावन हो जाएगा। मन वृंदावन हो जाएगा। तो आइए चलें, गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए हम संगीत में श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ते हैं। मंच सादर समर्पित। श्री राम श्री राम। इसकी गूंज खत्म करना है। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम वॉल्यूम कम मत करो। श्री राम श्री राम जय श्री राम। वॉल्यूम बढ़ाइए। जय श्री राम। यस्यामलं नृपसदस्य यशोधुनापि गायन्तघग्नमृतयो
जगभेन्दपट्टम् तं नाकपाल वसुपाल किरीटजोष्टम् पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। देयं सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार माया मदमोहजाल यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री गंगा मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद जय हो। राधे, राधे राधे गोपाल गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय अलकनंदा के तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए बोले, विदुर जी के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान बिना बुलाए उनके घर में आए थे। परीक्षित का प्रश्न था कि भगवान के जो परम भक्त हैं, जिनके घर में स्वयं साक्षात नारायण द्वारकाधीश प्रभु बिना बुलाए गए हों, ऐसे घर का परित्याग करके काका विदुर फिर तीर्थ यात्रा करने क्यों चले गए थे? कहा कि बात उस समय की है जब धृतराष्ट्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं मैं, अपने पुत्रों को हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन सौंपूं या फिर पांडु महाराज के द्वारा उनकी अकस्मात मृत्यु के पश्चात जो मुझे राजगद्दी पर अधिकार न होते हुए भी जन्मांध होने के कारण फिर भी हमें अगर यह पदवी प्राप्त हुई तो अब हमारी ही परंपरा चलनी चाहिए, अब हमारे ही पुत्रों को इस राज्य सिंहासन पर बैठना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तब उन्होंने काका विदुर को बुलाया। उन्हें पता था कि विदुर राजनीति के ज्ञाता हैं। उनसे प्रश्न किया, हमें क्या करना चाहिए। वो जिस समय काका विदुर अपना मंतव्य महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे थे, आपको पता नहीं है आपका पुत्र दुर्योधन साक्षात कालनेमी है, यह प्रजा का समुचित पालन नहीं कर पाएगा। उसी समय दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, मामा जी
जैसे देखा दुर्योधन ने ललकारते हुए कहा, अरे ओ दासी पुत्र, तुझे यहां किसने बुलाया था? तू कौन होता है मेरे पिता के निश्चय पर कुठाराघात करने वाला? तू मेरे पिता को बरगला रहा है, ये उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि काका विदुर को वह बात बुरी नहीं लगी जो दुर्योधन ने कही। इस बात का बुरा लगा कि जिन महाराज ने हमें आग्रह पूर्वक बुलाया था, उन्हीं के सामने उनका पुत्र हमारा अपमान करता रहा और उन्होंने कुछ भी उससे नहीं बोला। काका विदुर ने मन में निश्चय कर लिया, जहां पर इस प्रकार की नीति हो, निश्चित है वहां पर अब युद्ध के अतिरिक्त कुछ होगा नहीं। महाभारत जैसा संग्राम अवश्यम भावी है, इसलिए अब मुझे ये स्थान त्याग कर चले जाना चाहिए। इतना ही नहीं, वो अपना धनुष बाण हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर रख देते हैं, इसलिए कि तुम ये समझ लो कि हम अगर महाभारत युद्ध होगा तो पांडवों के पक्ष में जाकर युद्ध नहीं करेंगे, हम तुम्हारे विरोधी नहीं बनकर रहेंगे, बल्कि हम तो उसमें सम्मिलित ही नहीं होंगे। इसलिए धनुष बाण हस्तिनापुर के राज्य सिंहासन पर रख दिया और काका विदुर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यमुना के तट पर जब उन्हें उद्धव जी मिले, जिन उद्धव जी महाराज ने 5 वर्ष की जब उनकी अवस्था थी, उनकी मां छोटे से अपने बालक को जब कहती कि पुत्र चलो प्रातरास कर लो, कलेवा कर लो, तो कहते नहीं नहीं, अभी तो मैंने स्नान नहीं किया और फिर मैं अपने गोविंद की पूजा करूंगा, उसके बाद फिर भोजन ग्रहण, इसके पहले मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। कहते हैं ऐसे जो परम भक्त हैं भगवान के, अब तो बूढ़े हो गए हैं उद्धव जी, बहुत उम्र हो गई है। यहां तक कि उनके साथ मित्रता का भाव रखने वाले भगवान श्री कृष्ण, साधारण योग्यता नहीं है उद्धव में। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा, वो भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र हैं उद्धव जी। उद्धव जी से जब मिलना हुआ तो काका विदुर ने द्वारकाधीश प्रभु का कुशल मंगल पूछा। तब उद्धव ने रो रो करके कहा कि भगवान तो लीला संवरण कर चुके हैं, बोझ धराधाम का त्याग करके चले गए। धिक्कार है उन यदुवंशियों को जिन्होंने भगवान को पहचाना ही नहीं। वह तो आपस में ही लड़ करके और अपने प्रभास क्षेत्र में अपने समग्र यदुवंश को नष्ट कर गए। सारी कथा सुनाई उद्धव जी महाराज ने काका विदुर को, और जब उन्हें कहा कि हमने तो सुना है कि भगवान ने आपको ज्ञानोपदेश दिया है, आप वह परमात्म ज्ञान हमें भी प्रदान करें। तब उद्धव जी ने कहा कि भगवान जिस समय लीला संवरण कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि उद्धव, अगर तुम्हें काका विदुर मिलें, वो ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उनके हृदय में हो तो उनको मैत्रेय ऋषि के पास भेज देना। द्वारी दुनद्या ऋषभा कुरूणाम मैत्रेय मासी नमगाद बोधम। पहुंच गए मैत्रेय ऋषि के पास। काका विदुर को समग्र ज्ञान मैत्रेय ऋषि के द्वारा प्राप्त हुआ। किस तरह से भगवान ब्रह्मा को माध्यम बना करके और इस
सृष्टि का विस्तार करते हैं। कृतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादि का निर्माण होता है। पहले तो ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि होती है। मन से ही उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को प्रकट किया। सृष्टि विस्तार में वो जब सहयोगी नहीं हुए, क्रोध आया अपने पुत्रों पर, तो रुद्र नाम का पुत्र हुआ। उससे भी जब सम्यक प्रकार से सृष्टि विस्तार नहीं हो रहा था, तब भगवान ब्रह्मा के दो शरीर के भाग हुए, एक से मनु और एक से शतरूपा, जहां से मनुष्यों की सृष्टि प्रारंभ हुई है। हम मनुष्य इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु शतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु शतरूपा, शतरूपा, स्वयंभुव मनु, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते वैनव सृष्टि अनूपा, जिनते सृष्टि अनूपा, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा, स्वयंभुव अरु मनु शतरूपा, जिनते वैन सृष्टि अनूपा, स्वयंभुव मनु शतरूपा, 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 स्वयंभुव मनु स्वयंभुव मनु और शतरूपा। ब्रह्मा के द्वारा जब उन्होंने जन्म धारण किया तो हाथ जोड़ करके वह मनु महाराज ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। आदेशे हम भगवतो वर्ते आमीव सूदन। हाथ जोड़कर खड़े हुए मनु ने ब्रह्मा से प्रार्थना करते हुए कहा, आप मेरे जन्मदाता हो, आज्ञा कीजिए हमको क्या करना है। आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। हम सृष्टि विस्तार तो करें, लेकिन सृष्टि रहेगी कहां? क्योंकि पृथ्वी तो महाप्रलय के जल में डूबी हुई है। महाप्रलय के जल से पृथ्वी के उद्धार की चिंता जब ब्रह्मा को हुई तो उनके नासिका से एक बराह तोक निकला, छोटा सा बारह का बालक। देखते देखते वह पहाड़ के समान विशाल काय हो गया। घोर कठोर शब्द जब करने लगा, ऋषियों ने स्तुति की उन 12 भगवान की। जितम जितम तेजित यज्ञ बावन त्रयीम तनुम स्वाम पर धुन्मते नमः। आप भले ही किसी भी रूप में क्यों ना आ जाएं, लेकिन हैं तो साक्षात नारायण, इसलिए संपूर्ण ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा उनकी स्तुति की गई। कहते हैं कि भगवान ने 12 रूप धारण किया और जिस निमित्त ब्रह्मा जी ने यह जो 12 स्वरूप भगवान ने धारण किया हुआ है ब्रह्मा की इच्छा से पृथ्वी के उद्धार के लिए, भगवान ने महाप्रलय के जल में प्रवेश किया। और जब पृथ्वी का उद्धार करने जा रहे थे तब हिरण्याक्ष आया। 27 दिन तक हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करके
पृथ्वी की स्थापना की। लेकिन प्रश्न उठा कि जब पृथ्वी थी ही नहीं तो ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया। परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि जब पृथ्वी थी नहीं और पृथ्वी के उद्धार के लिए 12 भगवान जब उस प्रलय जल में प्रवेश किए तो ये हिरण्याक्ष कौन है, ये किसका बेटा है। कहा कि ये दिति के बेटे हैं, दिति के पुत्र हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये दोनों यद्यपि करके हैं तो भगवान के द्वारपाल, जिन्हें जय और विजय कहते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। ओ विप्र श्रापुते दोनों भाई, विप्र श्रापते दोनों भाई। तामस असुर दे तिन पाई, तामस असुर दे तिन पाई। ये है तो जय और विजय, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके आए हैं। ये दिति के गर्भ में आए तो अगर देखा जाए तो दिति तो कश्यप की अर्धांगिनी है। जिन कश्यप जी महाराज के द्वारा अदिति माता के गर्भ से देवता जन्म धारण करते हैं और उन्हीं की दूसरी पत्नी से ये दैत्य। कहा कि उसका कारण है, एक दिन जब कश्यप जी महाराज दिति के आश्रम में आए थे, दिति ने पति का आगमन देखा, मन में पुत्र प्राप्ति की कामना जागी, लेकिन समय विपरीत था, संध्या का समय था। और जब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए आग्रह किया, कश्यप जी महाराज ने कहा, ऐसा घोर तमा बेला, घोराणाम घोर दर्शना, चरंती अस्याम भूतानि भूते सानुचराणि। देवी तुम पुत्र की कामना तो कर रही हो, लेकिन ये पुत्र प्राप्ति के लिए उचित समय नहीं है। इस समय भगवान शिव के जो गण हैं पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होते हैं और वेद विरुद्ध जो कोई आचरण करता है उसे वो श्रापित कर देते हैं। लेकिन नहीं मानी दिति ने, अपना मनोरथ जब पूर्ण किया और उसके बाद जब प्रस्तुत हुई महाराज कश्यप के सामने, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई दिति बोली, क्या आपने जो कहा था सचमुच हमारे जो पुत्र होंगे वो दुष्ट होंगे। देखो वेद की जो विधि है उसके विपरीत अगर आप आचरण करेंगे तो निश्चित ही उसका जो परिणाम है वो विपरीत ही होगा। लेकिन देवी तुमने क्षमा याचना की है, इसलिए हम इतना सुधार कर सकते हैं कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो तो दैत्य होंगे, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो परम भागवत होगा, भक्त होगा। अलम पटाशील धरो गुणा करो हृष्टा पदर्थ्या गथितो दुख तेसु। अरे वो संपूर्ण जगत के दुखों को विनाश करने का सामर्थ्य रखने वाला परम भक्त। कहते हैं कि जब दिति ने कश्यप जी महाराज के द्वारा गर्भ धारण किया और वो उन दैत्यों को जन्म देने के लिए
तो 100 वर्ष तक दधार वर्षाणि शतम शंकमाना सुरार्दनाथ, वो दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु अपनी मां दिति के गर्भ में 100 वर्षों तक रहे। देवताओं की प्राणवायु अवरुद्ध होने लगी। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये और कोई कारण नहीं है तुम्हारी प्राणवायु अवरुद्ध होने का। हमारे जो पुत्र हैं, मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनके श्राप के कारण जो अब दैत्य होकर के दिति के गर्भ से आ रहे हैं, वो बलवान हैं। इसलिए भी बलवान हैं क्योंकि वो भगवान के द्वारपाल हैं। इसलिए कहते हैं कि जिस समय वैकुंठ का दर्शन करने के लिए सनकादिक पहुंचे थे, 5 वर्ष की अवस्था जान करके, क्योंकि सनकादिक सदैव 5 वर्ष की आयु के ही रहते हैं। उनकी उम्र भले ही हजारों वर्ष की हो जाए, लेकिन देखने में वो सदैव 5 वर्ष के बालक ही दिखते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के जो द्वारपाल थे वो सनकादिकों को पहचानते ना हो, वो अच्छी भली प्रकार से जानते थे। लेकिन राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। आज भगवान को लीला करनी थी, इसलिए उन दोनों ने रास्ता रोक दिया। अच्छा, ये जो रास्ता रोका जा रहा है द्वारपालों के द्वारा, ये पहली बार नहीं रोका गया है। ये सनकादिकों के साथ भले ही पहली घटना हो, लेकिन एक दिन और भी किसी का रास्ता रोका था इन्होंने। किसका? बोले साक्षात लक्ष्मी माता का ही रोक दिया। एक दिन लक्ष्मी माता जब वैकुंठ का दर्शन करने के लिए गई थी और दर्शन करके लौटी, तो जय विजय ने रास्ता रोक दिया। आप नहीं, अंतापुर में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भगवान विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मी माता ने मन में विचार किया कि एक बात बताना, जो घर की मालकिन हो उसी का रास्ता ये रोक रहे हैं, उसी को घर में नहीं जाने दे रहे हैं। क्रोध में तमतमाई हुई लक्ष्मी माता जैसे तैसे जब अंतापुर में पहुंची, भगवान वैकुंठनाथ मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी माता बोली, तुमको हंसी सूझ रही है? आज तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा कितना अपमान हुआ है। एक काम करो, ये सेवकों को हटाओ यहां से, ये जय विजय को छुट्टी करो, कोई दूसरा नौकर रखो, कोई दूसरे द्वारपाल रखो। भगवान ने हंसते हुए कहा कि देवी, एक बात बताएं, तुम्हारी बात मान करके अगर मैंने अपने द्वारपाल जय विजय को हटाया, तो जानते हो संसार में वैसे भी यही मान्यता है कि लोग अपने पत्नियों के बस में हैं। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, नारी विबस नर सकल गुस
कटकी नाई नाचे नाचई नट मरकट के नाई नाचई नट मरकट की नाई नाचई नट मरकट की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में कहा है, नारी विवश नर सकल गुसाई नाचई नट मरकट कै नाई। संसार में मनुष्य जो पुरुष है वो अपनी पत्नी के बस में कैसे नाचता है, बोले जैसे बंदर को नचाने वाला जो नट आता है ना, वो जब बंदर से कहता है, देखा होगा आप लोगों ने, वो बंदर से कहता है ससुराल जाएगा, तो एक बार बंदर कहता नहीं नहीं जाऊंगा। वो जैसे ही वो अपनी छड़ी लेकर के और एक बार पीठ में मारता है और फिर पूछता है ससुराल जाएगा, कहता हाँ हाँ जाऊंगा जाऊंगा। नाचई नट मरकट, बोले इसी तरह से अपनी पत्नियों के बस में पति नाचते हैं। ये कोई और नहीं, गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई अपने पर कोई दोष नहीं आना चाहिए। भगवान ने भी यही कहा, भगवान वैकुंठनाथ बोले लक्ष्मी माता से कि ऐसा है, अगर आप ये कह रही हो कि इन दोनों को हटा दो, यहां से अलग कर दो, तो ये जय और विजय को अगर मैं हटाऊंगा तो निश्चित है यही होगा कि भगवान भी अपनी पत्नी के बस में है। एक बात बताना, कौन नहीं है बस में? अगर गोस्वामी जी कह रहे हैं तो इसका मतलब सब बस में ही है। ये बात जब भी कोई सनातन धर्म में या हिंदुओं में जब कोई बात प्रचलित होती थी, तो उस समय जब बीरबल और अकबर की बात आती थी तो अकबर अवश्य कटाक्ष करता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल हमने सुना है कि तुम्हारे हिंदू शास्त्रों में वर्णन आया है कि जितने भी पुरुष होते हैं वो सब अपनी पत्नियों के बस में होते हैं, लेकिन ये हमारे यहां नहीं हो सकता। अकबर कहता है कि हमारे शासन में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अपनी पत्नियों के बस में रहता हो, ऐसा नहीं होता। अपने पत्नी के लिए सब स्वतंत्र हैं, कोई उनके बस में नहीं रहते हैं। बीरबल ने कहा कि हुजूर ऐसा नहीं होता, हमारे शास्त्र जो कहते हैं, संत जो कहते हैं, वो सत्य ही होता, असत्य नहीं होता। अकबर ने कहा कि ऐसे नहीं, अगर ये सत्य है तो हम परीक्षण करना चाहते। आज हमारे राज्य के जितने पुरुष हैं उन सबको बुलाया जाए। डिम डिम घोष कर दिया गया, आज जितने भी राज्य में पुरुष हैं उन सबको अकबर के दरबार में एकत्रित होना है। सब लोग पहुंचे। बीरबल ने खड़े होकर के घोषणा की, आप सब पुरुष यहां पर आए हो, जानते हो क्यों आपको बुलाया गया? पुरुषों को क्या पता भाई हमें क्यों दरबार में बुलाया। बीरबल ने कहा कि यहां पर ये परीक्षा करने के लिए आप लोग सबको बुलाया गया है कि कौन अपनी पत्नी के कहने पर चलता है और कौन अपनी पत्नी के कहने पर नहीं चलता। इसलिए यहां पर दो पंक्तियां लगेंगी, दो लाइनें। एक लाइन उनकी होगी जो पत्नी के कहने पर चलते हैं और एक लाइन उनकी होगी जो अपनी पत्नी के कहने पर नहीं चलते हैं। बड़ी लंबी लाइन लग गई। किसकी लगी होगी भाई? पत्नी के कहने पर चलने वालों की
बहुत लंबी लाइन। लेकिन जो पत्नी के कहने पर नहीं चलते हैं, उस लाइन में एक आदमी खड़ा था। अकबर ने बीरबल की तरफ देख करके कहा, अरे कुछ भी हो, कम से कम एक सिंह है तो, एक है तो जो हिम्मत रखता है कि हम अपनी पत्नी के कहने पर नहीं चलते। जब ही तो वो उस पंक्ति में खड़ा हुआ है। बीरबल ने कहा कि हुजूर पूछ तो लें जरा उससे कि बात क्या है। बीरबल ने बुलाया, इधर आना। हाँ हुजूर, क्या तुम अपनी पत्नी के कहने पर नहीं चलते हो? आप उस पंक्ति में खड़े हो जिस पंक्ति में कोई अपने पत्नी के कहने पर न चलता हो। आपको पता है वो पंक्ति किसकी है? उसने हाथ जोड़ के कहा कि हमें पंक्ति से कोई मतलब नहीं, वरना हम वो सोचकर खड़े हैं जो आप कह रहे हो। फिर बोले, जिस समय मैं घर से चल रहा था मेरी पत्नी ने बुलाया, इधर आना जरा। हाँ। एक बात याद रखना, जा तो रहे हो लेकिन जहां भीड़ भाड़ हो वहां खड़े मत होना, सबसे अलग खड़े होना। वो बोला, मैं तो इसलिए खड़ा हूं, पत्नी के कहने से ही मैं अलग खड़ा हूं। नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल। वैकुंठनाथ भगवान ने भी आज उस आरोप से बचने के लिए लक्ष्मी माता से कहा कि मैं तो इन्हें नहीं हटाऊंगा, लेकिन हां एक अवसर ऐसा आएगा जो मैं अपने द्वारपालों को यहां से अलग कर दूंगा। इसलिए जब द्वारपालों के द्वारा सनकादिकों का अपराध बना, सनकादिकों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दैत्य हो जाओ। कहते हैं कि वैकुंठनाथ भगवान प्रकट हो गए वहीं जहां पर द्वारपालों को श्राप दिया जा रहा था। और जैसे ही सनकादिकों ने वैकुंठनाथ भगवान का दर्शन किया, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, जब आपको ऐसे ही दर्शन देना था आकर के, तो इन विचारों को श्राप क्यों दिलवा दिया? अरे आप पहले ही आ जाते तो कम से कम ये श्रापित तो ना होते। भगवान ने कहा कि तुम इस चक्कर में ना पड़ो कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ये तो अपने घर की बात है। लेकिन भगवान ने कहा कि अगर इन्हें श्राप दिया है आप लोगों ने, और ये 3 जन्म ध्वज वचन प्रमाणा, ये 3 जन्मों तक दैत्य होंगे, ये तो 3 बार ही जन्म लेंगे, हम तो 4 बार आएंगे इनके लिए। क्योंकि एक बार तो भगवान हिरण्याक्ष के वध के लिए आए, बाराय बन करके, हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह बनकर आए, रावण को मारने के लिए राम बनकर आए, और शिशुपाल दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण बनकर आए। 4 बार। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित, यही कारण है कि हिरण्याक्ष ये दिति का पुत्र सनकादिकों के श्राप के कारण यह दैत्य बनकर के आए हैं, और ये ऐसे दैत्य मायावी हैं कि जब महाप्रलय भी होता है तब इनका नाश नहीं होता है, ये महाप्रलय के जल में सुरक्षित रहते हैं। आज हिरण्याक्ष ने हाथ में गदा लेकर के जैसे ही देखा कि पृथ्वी को कौन ले जा रहा है, 12 रूप धारण किए भगवान, दूर से उसने देख करके कहा, अरे ओ पशु, तुझे पता होना चाहिए कि ये पृथ्वी ब्रह्मा ने मेरे लिए बनाई है, इसका उपभोग हम करेंगे, ये तू कहां लेकर के जा रहा है? ललकारा
लेकिन भगवान ने उसकी ललकार नहीं सुनी। भगवान ने कहा कि जब तक अपना काम पूरा ना हो जाए तब तक शत्रु की ललकार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान ने पहले स्थापना की, पृथ्वी की स्थापना करने के बाद भगवान आए। सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा युष्म विधान मृगये ग्राम सिंहा। भगवान ने ललकारते हुए कहा कि तू अभी मुझसे कह रहा था कि तुम पशु हो। हाँ ठीक कहते हो, तुम जैसे ग्राम पशुओं के लिए हम वन पशु हैं। वन का जो सिंह होता है वो होता है सिंह, और जो ग्राम सिंह होता है, बोले वन का सिंह और ग्राम सिंह में अंतर है। ग्राम सिंह, वन वाला सिंह गांव में नहीं रहता है। वो गांव में आ जाए तो गांव वाले नहीं रह पाते हैं, नहीं, वो ग्राम का सिंह है। ग्राम सिंह में तो वही रहते हैं जो ग्राम के सिंह भी रह जाएं और गांव के लोग भी रह जाएं, नहीं। क्रोध में भर करके भगवान ने कहा कि तू मुझे कह रहा था कि ये पृथ्वी, अरे पृथ्वी किसकी है ये निर्णय तो अब होगा। पृथ्वी का उपभोग तू करेगा या हम करेंगे। और युद्ध प्रारंभ हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला। एक दिन देवता लोग आए। ऐसा घोर तमा संध्या लोकक्षय बट करी प्रभु। अरे संध्या हो जाएगी तो इनका जो बल है वो दुगना हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी से इसे मार दीजिए। देखो देवताओं की जो योनि है वो भोग योनि है। मनुष्यों में और देवताओं में अंतर है। देवताओं के पास जो भोग सामग्री है वो सीमित है। उन्हें जिन पुण्यों के कारण भोग प्राप्त हो रहे हैं, जैसे ही वो भोगों की सामग्री समाप्त होगी तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। लेकिन मनुष्य के पास जो संपत्ति है, देवताओं की संपत्ति बढ़ाई नहीं जा सकती है, लेकिन मनुष्य तो अपने कर्म के अनुसार, इनकी जो योनि है वो कर्म योनि है, यह अपने कर्मों के अनुसार अपनी संपत्ति में वृद्धि कर लेते हैं, नहीं। इसलिए देवताओं की जो भक्ति है वो तीव्र भक्ति नहीं है, श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, आए देव सदा स्वार्थी, आए देव सदा स्वार्थी, आए देव सदा स्वार्थी। बचन कहीं, बचन कहीं जनु परमार्थी, बचन कहीं जनु परमार्थी, बचन कहीं जनु परमार्थी। आए देव सदा स्वार्थी, हरे देव सदा स्वार्थी, आए देव। देवता स्वार्थी हैं, इसलिए फिर भी भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी की स्थापना की।
और पृथ्वी की स्थापना के बाद जब भगवान चलने लगे तब पृथ्वी माता ने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। प्रभु हमारा उद्धार करके अब हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? कहते हैं कि भगवान ने पृथ्वी के साथ विवाह किया। 12 भगवान का विवाह पृथ्वी माता के साथ हुआ और भौमासुर नाम का पुत्र हुआ। जिस भौमासुर ने, दसम स्कंद में कथा आती है, 16,000 राजकन्याओं को, 16,100 राजकन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। भौमासुर का संकल्प था कि जब 1,00,000 राजकन्याएं हो जाएंगी तो एक साथ में उनके साथ विवाह करूंगा। उस भौमासुर की कथा आगे आएगी। पृथ्वी की प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हुए। स्वयंभू मनु को आश्रय मिला है, लेकिन ब्रह्मा को संतोष नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे पुत्र से कहा, कर्दम ऋषि से कहा, आप भी सृष्टि विस्तार में सहयोग कीजिए। लेकिन कर्दम जी महाराज महात्मा है, वह काल की गति को भली प्रकार से पहचानते हैं। उन्होंने मन में विचार किया है कि पहले मैं तपस्या करूंगा, बाद में मैं जो पिता कह रहे हैं मेरे ब्रह्मा, उस कार्य को करूंगा, क्योंकि यह शरीर का कोई भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सो चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती वो साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, वो सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते,
समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, ओ दम निकल जाएगा, ओ ओ दम निकल जाएगा चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, ओ चलते रुकना है इसकी रवानी, ओ चलते रुकना है इसकी रवानी, ओ फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में वह करे जिससे उसके न रहने के पश्चात भी उसकी पहचान रहे, उसकी याद रहे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, ओ दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। जब कोई नहीं रहता है तब उसकी पीछे से चर्चाएं होती हैं। जय हो। और हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो पीछे कोई क्या कहे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। जय हो। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, वो दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, वो नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। करदम जी महाराज ने यही निश्चय करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की। 10,000 वर्षों की तपस्या में संलग्न एक दिन करदम ऋषि ने क्या देखा, अचानक भगवान प्रकट हुए हैं। किरीटनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल कीडनकम मनस्पर्शमितेक्षणम। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। ऋषि ने बहुत प्रकार से उनकी स्तुति की। भगवान कहते हैं कि हमें पता है तुमने क्यों तपस्या की है। विदित्वा तब चैत्यम में पुरैव संयोजित, हमें पहले से ही तुम्हारी योजना मालूम है। एक बात बताना, हम अगर मनुष्य की तरह परमात्मा के स्वभाव और परमात्मा की सामर्थ्य का अगर हम आकलन करने लग जाएंगे तो बहुत बड़ी भूल करेंगे। क्योंकि परमात्मा सत्ता वह सत्ता है जो जीव के अंतस्थ विराजमान है। इसलिए जीव जो भी कुछ करता है, जो भी कुछ सोचता है और जो भी कुछ होता है, वो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण वो पहले से ही बैठा हुआ है। भगवान ने कहा कि मुझे सब मालूम है तुमने किस लिए ये 10,000 वर्ष तक की तपस्या की है। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है। तुम अपने इस बिंदु सरोवर पर रह करके प्रतीक्षा करो, क्योंकि तुमने अपने पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए जो तपस्या के पश्चात अब तुमने विवाह की कामना की है, स्वयं मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर आएंगे और तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। 9 कन्याएं होंगी। एक बात बताएं, मैंने कल भी निवेदन किया था कि मैं जो एक पुस्तक पढ़ रहा हूं भागवत जी की, जो गुरुदेव भगवान के द्वारा जो रचित है, उसमें मैंने पढ़ा कि साक्षात नारायण प्रकट हुए करदम ऋषि के सामने और नारायण ने सीधे लेटकर चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महात्मा करदम बोले, या तो तुम नारायण नहीं हो, कोई बहुरूपिया हो। अगर तुम नारायण होते तो क्या तुम मुझे प्रणाम करते? नारायण ने कहा कि नहीं नहीं, मैं हूं तो नारायण ही, लेकिन आज मेरा कुछ दूसरा भाव है। क्या? बोले, हम चाहते हैं कि आप मुझे पुत्र कह दीजिए। पुत्र कह दीजिए? अरे तुम तो संपूर्ण जगत के पिता हो। अरे एक पिता को कोई, अरे किसका सामर्थ्य है जो पिता को कहे कि हे पुत्र? कैसे कहें? नहीं नहीं, नारायण कहते हैं कि हम सुनना चाहते हैं, आप अपने श्री मुख से कहिए कि हे पुत्र। नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकता, आपको कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आप जैसे महापुरुष का, महात्मा का पुत्र बनकर आना चाहता हूं, है नहीं? 9 कन्याओं का जन्म होगा, ये स्वयं भगवान ने कहा है, और मैं पुत्र बनकर के आऊंगा, ऐसी अभिलाषा स्वयं नारायण की है, जो करदम ऋषि के पुत्र बनना चाहते हैं। कितनी योग्यता होगी जिसने नारायण को भी अपना पुत्र बना लिया है।
भगवान ने तथास्तु कह दिया है। कर्दम ऋषि प्रसन्न हैं। भगवान अंतर्ध्यान हुए। बिंदु सरोवर पर कर्दम ऋषि बैठे हैं। एक दिन क्या देखते हैं कि सामने से मनु महाराज अपने रथ में बैठकर आ रहे हैं। उनकी पत्नी है शत्रुपा और साथ में उनकी पुत्री देवहूति। देवहूति की वह योग्यता है, देवहूति नाम का अर्थ ही होता है कि जो अपने अंदर देवताओं को आहूत कर ले, बुला ले, ऐसी योग्यता। मनु महाराज को आया हुआ देख करके अत्यंत प्रसन्न, क्योंकि भगवान ने जो बात कही थी तपस्या के समय में, आज मनु महाराज के आगमन से वो सब मूर्त रूप हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। साथ में देवहूति को देखकर अत्यंत प्रसन्न है। ये वही देवहूति है जिसको देख करके एक दिन विश्वावसु नाम का जो गंधर्व है अपने एक विमान में बैठकर आकाश में भ्रमण कर रहा था, और जैसे ही उसने देखा मनु महाराज की बेटी देवहूति कंदुक क्रीड़ा कर रही थी अपने महल के छत के ऊपर, और जैसे ही उसने देवहूति के सौंदर्य को देखा तो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतनी सुंदरी देवहूति है। आज महाराज मनु ने स्वयं अपनी ओर से आग्रह किया, आप मेरी बेटी के साथ विवाह कीजिए। बहुत सुंदर, आपने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। कहते हैं कि महात्मा कर्दम इसलिए तैयार हो गए हैं क्योंकि भगवान ने उनके द्वारा पुत्र बनकर आने का आश्वासन दिया है, इसलिए देवहूति के साथ विवाह संपन्न हुआ। महाराज मनु तो विवाह करके लौट गए। पितृभ्याम प्रस्तते साध्वी पति मिंगित को विदा, नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीम भवं प्रभुं। पिता के चले जाने के बाद अपने पति को प्राप्त करके और उनकी सेवा में विशुद्ध कामम दम्भम चा द्वेषम लोभ मगम मदम, सारी कामनाओं को छोड़कर दम्भ को त्याग करके द्वेष लोभ सब त्याग करके पति की सेवा में लगी है। तो कहते हैं कि पति देव को तो भजन करने की आदत थी। जिन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की हो, पत्नी के रूप में देवहूति को प्राप्त करने के बाद 1000 वर्ष की समाधि लग गई, और 1000 वर्ष तक देवहूति इसी तरह भाव से, पत्नी भाव से उनकी सेवा में लगी रही। 1000 वर्ष बाद जब समाधि से लौटे, नेत्र खुले कर्दम ऋषि के, उस सामने देखा देवहूति को, प्रश्न किया, देवी तुम कौन हो? आश्चर्य। देखो वो तो समाधि में लग गए इसलिए भूल गए। हमने तो सुना है संसार में कई लोग बड़े बड़े भुलक्कड़ होते हैं, वो तो ऐसे ही भूल जाते हैं। मैंने सुना था कि एक बार एक जो पति पत्नी थे, एक दिन वो पत्नी बोली, उसकी सहेली आ गई, उसने कहा कि बाजार चल रही हो क्या? उसने कहा हाँ चल रहे हैं। उसने अपने पति से आके कहा मेरी सहेली आई है, मैं उसके साथ बाजार जा रही हूं, तुम यहीं रहना। हाँ, पत्नी अपनी सहेली के साथ बाजार चली गई। पतिदेव के मित्र आ गए, बोले चलो बाजार चल रहे हो। सो वो ये भी भूल गए कि पत्नी कह गई थी कि यहीं रहना। हाँ चलो। सो मित्र के साथ बाजार चले गए। संयोग ऐसा बना कि मित्र जिस दुकान पर जाकर खड़ा हुआ, उसी के सामने वाली दुकान पर उनकी पत्नी खड़ी।
अब वो मित्र के साथ खड़ा अपनी पत्नी को देख करके बार बार सोच रहा है कि लग तो रहा है कि हमारी पत्नी है ये। तो बार बार वो उसकी तरफ देख रहा था। तो पत्नी ने भी सोचा कि कैसे बावले हैं ये, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि गांव के बड़े बूढ़े भी यहाँ पर हैं और ये इस तरह से देख रहे हैं मुझे जैसे कभी देखा ही ना हो। सो उसने डांटते हुए कहा, तुमको लज्जा नहीं आती है क्या, इस तरह देख रहे हो? सो उसने समझा कि कोई और है। सो बोला, बहन जी क्षमा करना, गलती हो गई। उसको यही पता नहीं चलता ऐसी भूल। लेकिन कर्दम ऋषि को जो 1000 वर्ष की समाधि लगी है और उसके बाद उन्होंने पूछा है, देवी तुम कौन हो? देवभूति ने हाथ जोड़ करके कहा, आप समाधिस्थ हो गए, आपको विस्मरण हो गया। अरे मेरे पिता मनु महाराज आपके साथ मेरा विवाह करके पाणी ग्रहण करके गए। याद आया यार। लेकिन 1000 वर्ष हो गया, वो आप यूं ही रह गए। इतनी पीड़ा हुई है महाराज कर्दम ऋषि को। उन्होंने अपने योग बल के द्वारा एक विमान की रचना की, कामक नाम का विमान, जिसकी गति कामना से ही होती है। उसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं है, किसी सिग्नल की आवश्यकता नहीं है। उसमें बैठने वाला जो कामना करता है, वो जहां जाने की इच्छा उसकी होती है, वो विमान अपने आप चल करके उसी स्थान पर पहुंच जाता है। ये महाराज कर्दम ऋषि के योग बल का प्रभाव। उसमें शुक्ल तीर्थ का निर्माण हुआ, अनेक अनेक सैयाएं उसमें हैं, अनेक अनेक दास दासियां प्रकट हो गए, अनेक अनेक सरोवर, अनेक अनेक उपवन, तरह तरह के, इतना विशाल वह विमान है। आज भी विमानों की रचना होती है, लेकिन जैसा विमान कर्दम की तपस्या के द्वारा निर्मित हुआ, वैसा विमान तो कोई विज्ञान से भी नहीं बना सकता है ना। शुक्ल तीर्थ में जैसे ही देवहूति ने स्नान किया, दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ, कर्दम ऋषि ने भी सैकड़ों वर्षों तक रहकर उस विमान में विहार किया। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुमने हमारी आज्ञा मान करके यह कार्य पूर्ण किया, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज ये 9 कन्याएं? उन्होंने कहा, हाँ हमारे भी पुत्र हैं ना ऋषि लोग, उन 9 ऋषियों के साथ तुम विवाह कर दो। उनके साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। मैंने निश्चय किया था और तुम्हारे पिता से कहा था कि मैं विवाह तो कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही संतान हो जाएगी तो मैं फिर से सन्यासी हो जाऊंगा। कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा। देवहूति बोली कि जो तुमने हमारे पिता से कहा था वो तुम्हें याद है, और जो तुमने मुझसे कहा वो मुझे याद है। आपने कहा था कि भगवान ने स्वयं आपकी तपस्या पर प्रसन्न होकर कहा था कि हम आपके पुत्र बनकर आएंगे, तो पहले उन्हें तो आ जाने दो, उसके बाद फिर महात्मा बनना, फिर सन्यास लेना। कहते हैं